हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। मैं हूं सुप्रिया, आपकी मैथमेटिक्स एजुकेटर, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 9.3। इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियोस में, तो अगर आपको कुछ इसके रिगार्डिंग क्वेरीज हैं तो आप वो देख सकते हैं, वो वाली वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है। सेम मल्टीप्लिकेशन हमने 9.2 में भी की है, पर 9.2 में हमने मोनोमियल्स यानी कि सिंगल वेरिएबल्स वाली टर्म्स मल्टीप्लाई की है, और यहाँ पे हम बाइनोमियल, मोनोमियल को बाइनोमियल से, मोनोमियल मीन्स वन वेरिएबल एंड बाइनोमियल मीन्स टू वेरिएबल। सो अवर फर्स्ट पार्ट इज 4p मल्टीप्लाई बाई q प्लस r। 4p को हमें q प्लस r से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4p को q से भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4p को r से भी, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4p मल्टीप्लाई बाई q प्लस 4p मल्टीप्लाई बाई r। अब यहाँ पे 4pq प्लस 4pr, हम देख रहे हैं दोनों के वेरिएबल्स क्या है, डिफरेंट है, तो वी कैन नॉट एड different variables, so the answer will remain same, 4pq plus 4pr. Now our second part is ab and the multiply by a minus b. So the same thing, ab will multiply by a and ab will multiply by minus b. So ab multiply by a and minus ab multiply by b. तो ये है आपका a square b because there are 2a and minus ab स्क्वायर, बिकॉज दो भी है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई होंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। सो आवर आंसर विल बी ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड पार्ट। सो अवर थर्ड पार्ट इज ए प्लस बी एंड मल्टीप्लाई बाई 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट से, बस इसमें जो आप पे मोनोमियल टर्म है वो क्या है, पीछे लिख दी है। तो इसमें क्या है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, हम ये ध्यान रखेंगे कि चाहे हम उनको आगे या पीछे लिख लें किसी भी टर्म को, सपोज हम लिख रहे हैं a इंटू बी, अगर हम इसे b इंटू ए भी लिखते हैं तो क्या है, कोई डिफरेंस नहीं होता, आंसर विल बी सेम। मल्टीप्लाई में हम टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हैं, राइट। तो हम इसमें क्या है, 7a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो मैंने इसमें आगे ले लिया है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a and then plus 7a square b square multiply by b। पहले a से मल्टीप्लाई कर लिया, then b से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसमें आगे है 7a और a, यहाँ पे a 2 पावर थी और 1a और हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है, 7a की पावर 3 एंड b की पावर 2। एक बार फिर से समझ लें, यहाँ पे a की 2 पावर है और यहाँ पर a की 1 पावर है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 2 प्लस 1, तो a की पावर आपकी 3 एंड b की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे कोई b है ही नहीं एक्स्ट्रा, तो इट विल बी 7a की पावर 3 b की पावर 2 एंड प्लस 7a की पावर 2 b की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे b की पावर 1 है, ये ऐड हो जाएगी तो b की पावर आपकी 3। सो आवर आंसर विल बी 7a की पावर 3 b की पावर 2 प्लस 7a की पावर 2 b की पावर 3। नाउ आवर फोर्थ पार्ट इज a स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 4a। इसमें मैं आपको जो आपकी सेकेंड टर्म है उसे पीछे ही रहने दे रही हूँ, फर्स्ट के बाद ही है, और वैसे ही मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो आपका ए स्क्वायर, देखिए अब ये भी जो है इससे मल्टीप्लाई होगा और 9 को भी इससे मल्टीप्लाई, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, देन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4a माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 4a, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखें। अब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4a, 4a की पावर 3, 2 पावर यहाँ पे थी और 1 पावर यहाँ पे, तो टोटल पावर आपकी हो गई है 3 एंड माइनस 9 4 जा 36 एंड a because a is only single, so our answer is 4a cube minus 36a। so now we will come our next part, fifth part। so our fifth part is pq plus qr plus rp multiply by 0। तो अगर we already know if we will multiply with any number with any variable
with 0 then we will get answer 0. हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर किसी भी वेरिएबल से तो 0 को मल्टीप्लाई करने से 0 ही आंसर आता है. So that will be our answer for fifth part. Now we will discuss question number 2. So our question number 2 is complete the table. कंप्लीट द टेबल में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है हमें a फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड एक्सप्रेशन हमें गिवन है b प्लस c प्लस d, और हमें इन दोनों का क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. तो हम क्या कर लेंगे, a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c प्लस d. अब जहां पे हमें फर्स्ट मोनोमियल को इससे मल्टीप्लाई करना है, दिस इज ट्राइनोमियल, तो हमें पता है हमें a को b से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a को c से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और a को हमें d से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तीनों से मल्टीप्लाई होगा. तो हमने क्या ले लिया, a इंटू बी प्लस a इंटू सी प्लस a इंटू डी, तीनों से इंडिविजुअल मल्टीप्लाई, और आगे क्या रहा हमारा, ab प्लस ac प्लस ad. सो that was the product of first part. Now we will come to second one. So the second part is x plus y minus 5 multiply by 5xy. हमें क्या करना है, 5xy को तीनों से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है. तो हमने यहाँ पे लिख लिया है x प्लस वाई माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 5xy. अब हमें पता है कि हमें 5xy को x से भी मल्टीप्लाई करना है, y से भी मल्टीप्लाई करना है एंड माइनस 5 से भी मल्टीप्लाई करना है. तो हमने वैसे लिख लिया x मल्टीप्लाई बाई 5xy प्लस y मल्टीप्लाई बाई 5xy माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 5xy. तो मल्टीप्लाई करके 5x की पावर 1 प्लस 1 2 एंड y प्लस 5x y की पावर 1 प्लस 1 2 एंड माइनस 5 5 जो 25xy. सो our answer is 5x square y plus 5xy square minus 25xy. So that was part 2. Now we will discuss next part. Now our third part is p multiply by 6p square minus 7p plus 5. तो यहाँ पे हमने लिख लिया है प्रोडक्ट p 6p square minus 7p plus 5. It means हमें p का मल्टीप्लाई किससे करना है, 6p square से भी करना है, p का मल्टीप्लाई 7p से भी करना है एंड p का मल्टीप्लाई 5 से भी करना है. तो हमने इंडिविजुअली अलग अलग लिख लिया है, p इंटू 6p स्क्वायर, p इंटू 7p माइनस एंड p इंटू 5. सो दिस इज 6p की पावर 3 बिकॉज 2 प्लस 1 पावर विल बी 3 माइनस 7p की पावर 2 एंड प्लस 5p. सो दैट वाज आवर आंसर. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट. सो वो फोर्थ पार्ट इज, first is 4p square q square and we have to multiply it with p square minus q square. तो हमने यहाँ पे लिख लिया एक्सप्रेशन 4p square q square and multiply by p square minus q square. It means हमें 4p square q square को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, p square से भी और q square से भी. तो हमने क्या ले लिया, 4p square q square multiply by p square minus 4p square q square multiply by q square. अब p square से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे p square की ऑलरेडी पावर 2 है तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 2 plus 2. इट मीन्स पावर विल बी 4. सो हेयर आंसर इज 4p की पावर 4 q square एंड सेम थिंग यहाँ पे q की ऑलरेडी 2 पावर है एंड इफ यू विल मल्टीप्लाई विद अगेन 2 पावर देन इट विल बी 4. तो द आंसर विल बी माइनस 4p square q की पावर 4. सो that was our part 4th. Now we will discuss next part. So our next part is a plus b plus c multiply by abc. तो हमें क्या करना है, इसमें हमने इसका प्रोडक्ट ले लिया है यहाँ पे a plus b plus c multiply by abc. It means a का मल्टीप्लाई भी abc से होगा, b का मल्टीप्लाई भी abc से होगा और c का मल्टीप्लाई भी abc से होगा, तीनों टर्म्स का होगा. तो हमने यहाँ लिख लिया a मल्टीप्लाई बाई abc प्लस b मल्टीप्लाई बाई abc एंड प्लस c मल्टीप्लाई बाई abc. यहाँ आपका a और यहाँ पे abc है, a की पावर 1 है तो ये 1 प्लस 1 2, देन इट विल बी a स्क्वायर bc प्लस यहाँ पे b की दोनों b है 2 टाइम तो ये हो जाएगा a b स्क्वायर c और नेक्स्ट लास्ट में क्या है, c है 2 टाइम तो a b c स्क्वायर. सो आवर आंसर विल बी a स्क्वायर bc
plus AB square C plus ABC square. So guys, that was our question number 2. Now we will discuss question number 3. So our question number 3 is find the product. इसमें आपका फर्स्ट पार्ट है a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2a की पावर 22 मल्टीप्लाई बाई 4a की पावर 26. अभी तक हमारे पास छोटी छोटी पावर वाले आ रहे थे 1 पावर 2 पावर 3 पावर, बट अब हमारे पास क्या है, बड़ी पावर वाले क्वेश्चंस हैं. तो हम इन्हें देख लेंगे कैसे करेंगे. हम a स्क्वायर को ऐसे ही लिख लिया है. हम 2a की पावर 22 को क्या लिख सकते हैं, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 22, राइट. नेक्स्ट है हमारे पास 4a की पावर 26, तो इसे हमने लिख लिया है मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू a की पावर 26. हम इन्हें मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं. अब हमने जो नंबर है उन्हें एक साथ लिख लिया है और वेरिएबल्स को एक साथ लिख लिया है. इसमें 2 4 इंटू 2 दीज आर नंबर्स, और दूसरे ब्रैकेट में a की पावर 22 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 22 एंड मल्टीप्लाई बाई a की पावर 26. अब हमें पता है कि अगर नीचे का डिनोमिनेटर सेम है इसमें और इसकी पावर जो है 2 और 22 और 26 है, तो क्या है, हम उसे क्या कर सकते हैं, अगर वेरिएबल सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो हम क्या कर लेंगे, इन्हें ऐड कर लेंगे. तो 4 2 जा 8, a की पावर 2 प्लस 22 प्लस 26. तो अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 50. सो आवर आंसर विल बी 8a raised to power 50. Now our second part of this question is 2 by 3xy multiplied by minus 9 upon 10 x square y square. इसे भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे. हमने इसे लिख लिया 2 by 3 into x into y multiplied by minus 9 upon 10 into x की पावर 2 into x की y की पावर 2. अब हम नंबर फिर सेम लिख लेंगे एंड वेरिएबल्स आर इन द सेम ब्रैकेट. तो ये हमारा आ रहा है 2 by 3 multiplied by 9 by 10 और दूसरे हमारा x इंटू वाई इंटू एक्स की पावर 2 y की पावर 2. अब ये हमारा सॉल्व हो रहा है. देखिए 3 3 जा 9 एंड 2 5 जा 10. वी नो द टेबल. तो हमारे पास यहाँ पे बचा माइनस 3 by 5 x की पावर 2 plus 1 3. वी आर गोइंग टू ऐड पावर्स एंड y की पावर अगेन 2 plus 1 3. तो अवर आंसर विल बी माइनस 3 by 5 x की पावर 3 y की पावर 5. So that was the second part. Now we will discuss next. So the third part is minus 10 by 3 p q की power 3 multiply by 6 upon 5 p की power 3 q. इसमें भी हमने क्या कर लिया है, इन्हें अलग अलग लिख लिया है. माइनस 10 by 3 मल्टीप्लाई बाई p मल्टीप्लाई बाई q की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 6 by 5 मल्टीप्लाई बाई p की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई q. अब अगेन हम नंबर सेम लिख लेंगे एंड वेरिएबल्स अगेन सेम लिख लेंगे. तो हमने एक ब्रैकेट में माइनस 10 by 3 मल्टीप्लाई बाई 6 by 5 लिख लिया एंड मल्टीप्लाई बाई p इंटू क्यू की पावर 3 इंटू p की पावर 3 इंटू q. अब यहाँ पे देख रहे होंगे हमें पता है 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, माइनस 2 इंटू 2 एंड p की पावर 3 1 प्लस 3 4 एंड अगेन q की पावर 3 प्लस 1 4. ऐड हो जाएंगी पावर. तो हमारा आंसर आ रहा है माइनस 4 p की पावर 4 q की पावर 4. नाउ द अगेन फोर्थ पार्ट इज x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 4. तो हमारा अगेन वी नो कि पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है अगर वेरिएबल सेम है. तो x की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो x की पावर 10. So that was our answer, x की पावर 10. So guys, that was question number 3. Now we will discuss question number 4. So our question number 4 is simplify 3x 4x minus 5 plus 3. हमें इसे पहले सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसे सॉल्व करना है एंड फाइंड द वैल्यू फॉर x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1 by 2. इट मीन्स कि हमें पहले क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद x की वैल्यू पुट करनी है. तो पहले हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे 3x मल्टीप्लाई बाई 4x माइनस 5 एंड प्लस 3. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3x का मल्टीप्लाई 4x से भी होगा एंड 3x का मल्टीप्लाई माइनस 5 से भी होगा. तो 3x मल्टीप्लाई बाई 4x माइनस 3x मल्टीप्लाई बाई 5 एंड प्लस 3 वैसे ही रहेगा क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है. तो 3 4 जा 12 x की पावर 2 मल्टीप्लाई होने के बाद
माइनस 5 3 जा 15x n प्लस 3। ये हमारी क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई है। अब हमें इसमें क्या करना है, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1/2 हमें रखना है इसमें। तो हम क्या कर लेंगे, x इक्वल्स टू 3 पहले रख लेंगे, 12 x की जगह 3 रख लिया, 3 की पावर 2 प्लस माइनस 15 x मल्टीप्लाई बाई 3 एंड प्लस 3। अब यहाँ पे देखेंगे 3 की पावर 2 है तो 3 3 जा 9, तो इट मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाई 9 एंड माइनस 15 3 जा 45 एंड प्लस 3 एज इट इज रहेगा यहाँ पे। अब ये तो 12 मल्टीप्लाई बाई 9 108 होता है, और यहाँ पे 45 माइनस का है एंड 3 प्लस का है, तो हमारा पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 45 माइनस 3 42, बट साइन किसका आता है, बड़े नंबर का, तो बड़े नंबर का साइन यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस ले लिया है। इफ यू विल सब्ट्रैक्ट 108 से 42 को करेंगे तो 66। So that was part 1. Now we will put part 2, x equals to 1/2. Again same 12, x की जगह 1/2 की पावर 2 minus 15 multiply by 1/2 and plus 3। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग 1/2 को। 12 multiply by 1/4, 1/2 की पावर 2 होगी तो क्या होगा, 2 2 जा 4, और 1 multiply by 1 कितना होता है, ये ऑलरेडी 1 होता है, राइट। तो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 1/4 माइनस 15/2, 15 1 जा 15 एन अपॉन 2 एंड प्लस 3। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 3 जा 12, वी ऑलरेडी नो कि 12 4 से कैंसिल हो जाता है, तो 3 माइनस 15/2 एंड प्लस 3। अब हमने क्या कर लिया, 3 प्लस 3 6 और माइनस 15/2, ये किससे सॉल्व होगा, हमारा एलसीएम से, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 2 डिनोमिनेटर में ले लिया है, एलसीएम लिया तो 6 2 जा 12 माइनस 15/2, द आंसर विल बी माइनस 3/2। सो दैट वाज second part. Now we will discuss next one. So our B part is same, simplify a square plus a plus 1 plus 5, यानी कि हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है एंड फाइंड द वैल्यू फॉर a इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 1 एंड a इक्वल्स टू -1। पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद हमें a की वैल्यूज पुट करनी है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे जो हमें गिवन है इक्वेशन, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5। तो a का मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर से भी होगा, a का मल्टीप्लाई a से भी होगा एंड a का मल्टीप्लाई 1 से भी होगा, राइट। तो a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाई a प्लस a मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5। a की पावर a इंटू a की पावर 2 इक्वल्स टू a की पावर 3 प्लस a इंटू a की पावर 2 एंड प्लस a एंड प्लस 5। अब ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया सिंप्लीफाई करके, और हमें क्या निकालना है, अब इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, a की वैल्यू 0, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 की पावर 3 प्लस 0 की पावर 2 प्लस 0 प्लस 5। अब ये तीनों तो हमारे 0 है तो 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा, अगेन इट विल बी 0। तो यहाँ पे क्या बचा, +5, तो हमारा आंसर कितना होगा, +5। सेकेंड पार्ट इज a इक्वल्स टू 1। हमने क्या कर लिया, a की वैल्यू 1 रख लिया, तो 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1 एंड प्लस 5। तो 1 की पावर 3 इज 1, वी नो 1 इंटू 1 विल बी 1, एंड 1 की पावर 2 अगेन 1, दिस इज 1 एंड 5। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 विल बी 8। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स अवर थर्ड पार्ट, a इक्वल्स टू -1। तो -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 एंड प्लस 5। तो -1 की पावर 3 कितना होता है, -1। आप देख लेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1 करते हैं, तो -1 इंटू -1 इज +1, और अगर उसके साथ हम क्या कर लेते हैं, -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन माइनस का आता है, एंड 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1, सो इट विल बी -1। ऐसे ही -1 इंटू -1 मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था क्या हो जाता है, +1। तो ये +1 आ गया आपका, प्लस माइनस का माइनस, ये -1 ही रहेगा, और ये 5 एज इट इज। अब -1 से +1 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, -1 प्लस 5, तो सब्सट्रैक्ट होके हमारे पास कितना आंसर आ जाता है, 4। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट वन।
So our question number 5 is add P, P minus Q, Q, Q minus R and R, R minus P. हमें क्या है, ये अलग अलग जो दी गिवन है इन्हें ऐड करना है. फर्स्ट ओपन एंड देन ऐड. तो हमने यहाँ पे लिख लिया P, P माइनस Q प्लस Q, Q माइनस R प्लस R, R माइनस P. अब फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे. ब्रैकेट के बाहर P है तो P का मल्टीप्लाई क्या होगा, P का मल्टीप्लाई P से भी होगा और P का मल्टीप्लाई Q से भी होगा. तो ये हो गया P इंटू P, माइनस साइन विल रिमेन सेम, P मल्टीप्लाई बाई Q प्लस Q मल्टीप्लाई बाई Q माइनस Q मल्टीप्लाई बाई R प्लस R मल्टीप्लाई बाई R एंड माइनस R मल्टीप्लाई बाई P. अब इसमें जो है P इंटू P, P स्क्वायर माइनस PQ प्लस Q स्क्वायर माइनस QR प्लस R स्क्वायर and minus RP. So that was our answer. Now second part is 2 multiply by z minus x minus y and 2y z minus y minus x. हमें ये भी क्या करने हैं, ऐड करने हैं. तो हमने क्या कर दिया, पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, 2z माइनस 2x माइनस 2y, बीच में प्लस का साइन, 2yz, अगर y का मल्टीप्लाई होता है अंदर तो 2y square minus 2y square and minus 2xy. So that was our second part. Now we will discuss next one. So our third part is subtract 3l, l minus 4m plus 5n from 4l, 10n minus 3m plus 2l. हमें इससे जो है सेकेंड पार्ट से फर्स्ट पार्ट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले 4l का मल्टीप्लाई कर लिया अंदर. तो 4l मल्टीप्लाई बाई 10n माइनस 4l मल्टीप्लाई बाई 3m एंड प्लस 4l मल्टीप्लाई बाई 2l. पहले हमने इसे ओपन कर लिया ब्रैकेट को, तो ये हो गया आपका 40ln माइनस 12ml प्लस 4 टू 8l की पावर 2. ऐसे हमने जो फर्स्ट पार्ट है उसे भी ओपन कर लिया, 3l मल्टीप्लाई बाई l माइनस 3l मल्टीप्लाई बाई 4m प्लस 3l मल्टीप्लाई बाई 5n. तो यहाँ पे आपका आता है 3l स्क्वायर माइनस 12lm प्लस 15ln. अब हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले हमने ये जिससे सब्सट्रैक्ट करना है उसे ऊपर लिख लिया, 40ln माइनस 12ml प्लस 8l स्क्वायर. और सेकेंड टर्म को जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसे क्या लिख लिया हमने, नीचे लिख लिया है. तो हम ध्यान रखेंगे कि सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल लिखेंगे. सबसे पहले था हमारा 3l की पावर 2, तो हमने ये l की पावर 2 के नीचे ही 3l की पावर 2 लिखा है. ऐसे ही ml के नीचे 12ml सेम वेरिएबल एंड ln के नीचे सेम 15ln. और क्योंकि ये सब्सट्रैक्ट है तो हमने क्या कर दिया, साइन चेंज कर लिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस. तो 40ln माइनस 15ln आपका 25ln हो जाएगा, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे. 12ml ये माइनस का है प्लस का है तो क्या हो जाएगा 0 एंड 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर विल बी 5l स्क्वायर. So guys, that was part C. Now we will discuss next part. So our next part is subtract 3a, a plus b plus c minus 2b, a minus b plus c from 4c minus a plus b plus c. हमें क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है इस टर्म से इस टर्म को, सेकंड से फर्स्ट को. तो हम क्या कर लेंगे, पहले फर्स्ट टर्म को ओपन कर लेंगे, 3a इंटू ए प्लस 3a इंटू बी प्लस 3a इंटू सी माइनस 2b इंटू ए माइनस 2b इंटू बी एंड माइनस 2b इंटू सी. तो फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो आप यहाँ पे क्या है, 3 इंटू ए 3a स्क्वायर, 3 इंटू बी इज 3ab प्लस 3a इंटू सी इज 3ac एंड यहाँ पे माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2ab प्लस माइनस माइनस का प्लस 2b स्क्वायर एंड प्लस का माइनस 2bc. तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया है. यहाँ पे 3ab एंड माइनस 2ab ab हो जाएगा जो हम नेक्स्ट पार्ट में रख लेंगे. ऐसे सेकेंड पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं, 4c मल्टीप्लाई बाई माइनस a प्लस b प्लस c. तो ये आपका 4 माइनस 4ac मल्टीप्लाई होके एंड प्लस 4bc एंड प्लस 4c की पावर 2. अब इससे हमें सेकेंड वाले से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने पहले सेकेंड टर्म को ऊपर लिख लिया है
और अब उसके नीचे सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 4ac माइनस 4ac के नीचे 3ac, 4bc के नीचे 2bc, बस यही दो सेम वेरिएबल्स थे, बाकी अलग अलग लिखे हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट है तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस एंड प्लस का माइनस। नाउ माइनस ab विल रिमेन सेम, -4 and -3, -7ac, +4 and +2 6, तो +6bc, 4c स्क्वायर एज इट इज उतर जाएगा, -3a स्क्वायर and -2b square. So guys, that was the C part of the question number 5, and it was the last question of this exercise. If you have any query regarding any question regarding any method, then you can write on comment section. So, and please like, share the videos and subscribe the channel. Thank you so much.